नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, चैप्टर सिंपल है, इसमें बेसिकली तुम्हें वैसे फंक्शनिंग ऑफ आई लेंस है, तुम्हारे सिलेबस में क्या दे रखा है, फंक्शनिंग ऑफ आई लेंस। तो फंक्शनिंग ऑफ आई लेंस है, उसके अलावा भी हम आई के पार्ट क्या होते हैं, आई क्या होती है, ठीक है, इसको भी हम पढ़ेंगे, यानी फंक्शनिंग ऑफ आई भी पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम आई के बारे में समझेंगे, थोड़ा सा कुछ इसमें टॉपिक्स हैं उनको हम समझेंगे कि क्या होते हैं, फिर हम उनको लिखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आई का ह्यूमन आई के बारे में, देखो आई तो आई का क्या वर्क होता है, टू सी द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने कॉन्वेक्स लेंस, मिरर जो पढ़ा है, उसी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर यूज होते हैं। तो आई में जो होता है वो हमारा एक डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। आई में क्या होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। तो आई के बहुत सारे पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। आई में रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, प्यूपल्स होता है, आइरिस होता है। तो पहले हम आई का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, तो डायग्राम समझेंगे। ठीक है, कोशिश करते हैं डायग्राम अच्छा बने ज़रा थोड़ा। तो ये आई इस तरह से होती है। ठीक, तो आई एक क्या होती है, वैसे तो टोटली स्फेरिकल होती है, बट आउटर साइड क्या होती है, थोड़ी वल्ज होती है। ठीक है, वल्ज साइड कौन सी होती है, जो हमारा दिखता है वो साइड क्या होता है, वल्ज होता है। ठीक, तो वल्ज साइड होता है। तो आई का जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्लेरोटिक। स्क्लेरोटिक, तो ये इसका वाइटिश पार्ट होता है। ये इसके जो पिगमेंट वो कैसा होता है, वाइट होता है। ठीक, स्क्लेरोटिक ये क्या करता है, इसको शेप एंड साइज प्रोवाइड कराता है और इनर पार्ट को क्या प्रोटेक्ट करता है। स्क्लेरोटिक क्या करता है, इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ठीक, जो इसकी इनर साइड होती है, इनर, इसको हम बोलते हैं रेटिना। ये क्या कहलाता है, रेटिना। ठीक है, तो रेटिना क्या होता है, इसमें हमारी ऑप्टिक नर्व होती हैं, इसमें और भी पढ़ेंगे। इसमें हमारा रॉड एंड कोन्स होती हैं। रॉड जो होती हैं वो किसके लिए सेंसिटिव होती हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए, जबकि कोन्स होती हैं वो हमारे कलर ऑफ लाइट के लिए सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, रॉड और कोन्स होते हैं। इस पर 2 स्पॉट होते हैं, एक हम बोलते हैं येलो, हाँ, ब्लाइंड स्पॉट, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। जो येलो स्पॉट होता है वो बिल्कुल जस्ट अभी बताएंगे यहाँ होता है। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर येलो स्पॉट, ये हमारा येलो स्पॉट होता है। यहाँ हमारा कहीं होता है ब्लाइंड स्पॉट या ब्लैक स्पॉट भी कह देते हैं, ये हमारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। ठीक, यहाँ पर ये जो पार्ट होता है, ये जो बल्ज पार्ट होता है, ठीक है, ये हमारा कहलाता है कॉर्निया। क्या होता है, कॉर्निया होता है। ये हमारी होती है सिलियरी मसल्स। ठीक है, सिलियरी मसल्स होती हैं, ये किसके लिए होती हैं, लेंस को होल्ड करने के लिए, लेंस को होल्ड करने के लिए। और लेंस ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती हैं। अगर लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, तो ये लेंस को किसके लिए होती हैं, होल्ड करने के लिए, सिलियरी मसल्स। ये हमारा क्या होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक, यहाँ पर ये जो पोर्शन होता है, एक ये पोर्शन होता है बीच में, ये होता है हमारा प्यूपल। ठीक, ये होता है हमारा आइरिस। क्या होता है, आइरिस। ठीक, पहले इसे बनाओ। यहाँ पर हमारी
इसको कॉपी पे बनाओ तभी समझते हैं। देखो इसमें जो टर्म्स हैं वो टर्म्स ज़्यादा नहीं, वन वन लाइन्स उनके बारे में पता हो तो एक्सप्लेनेशन करने को आएगा तो ईजिली कर पाओगे एक्सप्लेन। ठीक, यहाँ पर एक होती है, एक लेयर होती है इसके बिहाइंड, यहाँ पर एक जस्ट इसके बिहाइंड एक लेयर होती है, ब्लैक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कोराइड। क्या बोलते हैं? कोराइड। तो ये कोराइड होती है, ये किस टाइप की होती है? ब्लैक। कोराइड किस तरह की होती है? ब्लैक। ठीक, इसके बाद देखो लेंस एंड कॉर्निया, यहाँ पर इसके बीच में एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। ठीक है, ये कैसा होता है? वाटरी होता है। कैसा होता है? वाटरी। ठीक, ये कैसा होता है? वाटरी होता है। बट यहाँ पर जो आई लेंस और रेटिना के बीच में जो होता है उसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। और ये किस टाइप का होता है? जेली टाइप का। किस टाइप का होता है? जेली टाइप का। बोथ के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो इस लेंस से क्या होते हैं? कम होते हैं, स्लाइटली लेस होते हैं। दोनों के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं वो स्लाइटली लेस होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बना लो। क्लियर है? इतना बन गया डायग्राम। देखो तो डायग्राम बनाना इजी है। अब हमारी आई में एक ब्लैक ब्लैक सा होता है, बीच में होता है ब्लैक पार्ट, इस तरह का होता है। आई अगर हमारी ये है, ठीक, तो इसमें ये पूरा एक ब्लैक होता है। होता है ब्लैक। यहाँ पर एक होता है थोड़ा सा कलर्ड होता है, ये थोड़ा सा कलर्ड होता है। समझ में आया? ये जो ब्लैक पार्ट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? प्यूपिल। और ये जो कलर्ड पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं? आइरिस। इसको हम क्या बोल रहे हैं? आइरिस। ठीक, अब देखो प्यूपिल, अब जो लाइट जो जाती है, यानी जो लाइट पास होती है हमारे, जो कह सकते हो रेटिना पे जो लाइट पहुंचती है वो कहाँ से पहुंचती है बताओ? हमारी कौन से आई के पार्ट से पहुंचती है? पूरी आई से जाती है। इसके पास में हमारा क्या होता है? वाइटिस पार्ट होता है। ये कौन सा पार्ट है? वाइटिस पार्ट है। यहाँ पर वाइटिस कलर होता है ना, वाइटिस होता है। ये कैसा होता है? ऑपेक होता है। ये कैसा होता है? ऑपेक, मतलब यहाँ से लाइट पास नहीं होती। तो लाइट केवल पास कहाँ से होती है? इस रीजन से। इस रीजन से हमारी लाइट पास होती है। बेसिकली जो चीज़ें हम देखते हैं वो लाइट जो पास होती है वो कहाँ से पास होती है? प्यूपल से। इसीलिए प्यूपल कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है। क्यों ब्लैक दिखता है बता सकते हो? प्यूपल एब्जॉर्ब करता है। यहाँ मतलब है कोई चीज़ हमें दिखाई कब देती है? जब वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज पर आए। ये कलरफुल क्यों दिखता है आइरिस? इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ से लाइट हमारी आइज पर रिफ्लेक्ट होके आती है, इसलिए ये कलर्स हमें दिखते हैं। बट प्यूपल्स क्यों नहीं दिखती? ब्लैक दिखता है क्योंकि प्यूपल पे जो भी लाइट पड़ती है वो यहाँ चली जाती है और वो सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो जहाँ लाइट रिफ्लेक्ट होके जिस पार्ट से हमारी आइज पर नहीं आ रही है वो रीजन हमें कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा। यानी कह सकते हो इस प्यूपल से जो भी लाइट पास हो रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आइज पर नहीं आ रही है, इसीलिए वो रीजन हमें कैसा दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है। आ गई बात समझ में? तो इसीलिए ये प्यूपल हमें कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है। तो इसमें हमारे बहुत सारे पार्ट हैं। जैसे सबसे पहले हमारा है स्क्लेरोटिक, ये तो ये हमारा क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, आउटर मोस्ट
पार्ट ऑफ द आई वॉल। ठीक है, आई वॉल का ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक, ये आई को क्या प्रोवाइड कराता है? शेप एंड साइज प्रोवाइड कराता है। या ये कैसा होता है? हार्ड एंड ऑपेक, हार्ड एंड ऑपेक होता है। और ये क्या करता है? ये प्रोटेक्ट द अदर पार्ट्स ऑफ द आई, और आई के अदर पार्ट्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद कोराइड। कोराइड को अगर हम समझें तो ये हमारे क्या होती है? एक ब्लैक लेयर होती है। क्या होती है? ब्लैक लेयर। ठीक है, जो अटैच्ड होती है किससे? स्क्लेरोटिक से अटैच्ड होती है। ठीक है, फ्रॉम द इनसाइड। इसको हम बोल सकते हैं, ये क्या है? एक ब्लैक लेयर है। और ये किससे अटैच्ड होती है? अटैच्ड टू द स्क्लेरोटिक फ्रॉम इनसाइड। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क ये होता है जिससे यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है, यानी ये क्या करती है? स्टॉप द इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, यानी ये लाइट के इंटरनल रिफ्लेक्शन को स्टॉप करती है। ठीक, तो एक एक लाइन तो दो बार इस तरह से पता हूँ, एक दो बार अगर तुम लोग डायग्राम बनाओगे, ये सारी चीज़ें लिखोगे तो तुम्हें सब लर्न हो जाएगा। इसमें कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। जब ये बनाओगे तो पता लग गया ये आउटर मोस्ट जो पार्ट है उसको स्क्लेरोटिक बोलते हैं। इसका वर्ड क्या है? इसका मीन्स क्या है? ये हार्ड एंड ऑपेक होता है, और ये आई के इनर पार्ट्स को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट है। इसके बाद इसके जस्ट इससे जो अटैच्ड लेयर होती है वो ब्लैक कलर की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं। ठीक है, कोराइड, उसका वर्क क्या होता है? वो इंटरनल रिफ्लेक्शन को ब्लॉक करता है। यानी इंटरनल रिफ्लेक्शन उसकी, अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो क्या है? वो लाइट हमारी आई से इमेज हमारी ठीक तरह से नहीं बनेंगी। ठीक है, ब्लर भी बन सकती है उस तरह से। इसके अलावा इसके बाद आता है इसका रेटिना। ठीक है, तो रेटिना हमारा क्या होता है? इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आई का रेटिना। ठीक, रेटिना हमारा इनर मोस्ट पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई वॉल। ठीक है, ये आई वॉल का इनर मोस्ट पार्ट है। ठीक, ये क्या कर? इट कंसिस्ट लाइट सेंसिटिव सेल्स, लाइट सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल्स इसमें क्या होती हैं? लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कॉल्ड रिसेप्टर्स, कॉल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, और ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं ये 2 टाइप्स की होती हैं। कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की। कुछ को हम क्या बोलते हैं? रॉड, और कुछ क्या होते हैं? हमारे कोन्स होते हैं। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई वॉल कंसिस्ट ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स बोलते हैं। ठीक, ये कितने टाइप्स की होती हैं? 2 टाइप्स की होती हैं, एक रॉड एंड कोन्स। रॉड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? रॉड रिस्पॉन्सिबल फॉर
रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। जबकि कोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? कलर ऑफ लाइट, नहीं इंटेंसिटी नहीं, कलर ऑफ लाइट, इंटेंसिटी से नहीं, इंटेंसिटी वही है, लाइट मतलब लाइट में तो कलर होते ही हैं, वो इंटेंसिटी के लिए, और ये कलर ऑफ लाइट। हम लोगों को कलर की पहचान नहीं होती, कुछ लोगों को, ठीक है, कुछ लोग कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते? किसकी वजह से? उनकी कोन्स की वजह से। कोन्स में प्रॉब्लम्स होती, कोन वीक होती, जो भी है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कलर को पहचान डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो वहाँ कहाँ प्रॉब्लम होती है उसको? कोन्स में, ठीक है। तो पहले इतना समझ लो, ये तीनों पार्ट्स हमने समझ लिए। हो गया? क्या चीज समझाते हैं? कोराइड। तो कोराइड क्या होता है? जस्ट बिहाइंड स्क्लेरोटिक, जो आउटर मोस्ट पार्ट है उसके पीछे एक लेयर होती है, ब्लैक लेयर। जो ब्लैक लेयर क्या करती है? ब्लैक है तो वो रिफ्लेक्शन को अवॉइड करती है, क्योंकि अगर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया तो उसकी वजह से लाइट रिफ्लेक्ट होकर फिर से अब वापस आ जाएगी, तो जो हमारी इमेज है वो हमारी कैसी बनने लगेंगी? ब्लर, समझाया? तो इसलिए वो इसको इंटरनल रिफ्लेक्शन ना हो, इसलिए यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोराइड बोलते हैं, ठीक। इसके बाद स्क्लेरोटिक क्या होती है? आउटर मोस्ट, ये तो पता है। रेटिना क्या होता है हमारा? रेटिना ये होती है इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी? आई बॉल की, ठीक। इसमें हमारा क्या होता है? हमने पढ़ा, इसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टर्स। ये जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, रॉड एंड कोन्स। रॉड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कोन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल ऑफ? कलर ऑफ लाइट, ठीक। इसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट्स हम लोगों ने लिख रखे हैं, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट। ये भी कहाँ पर होते हैं? रेटिना पर, ठीक है। जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, देखो तो हम रेटिना में ही लिखेंगे इसको, देखो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, ब्लाइंड स्पॉट ये भी रेटिना पर होता है, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट ये इट कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व फाइबर्स, मिलियंस ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है। ये जो नर्व फाइबर्स होती हैं ये किसको कनेक्ट करती हैं? जो भी हमारी लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल्स किसके? रेटिना की। वो किससे कनेक्ट करेंगे? टू द ब्रेन, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? कनेक्ट लाइट सेंसिटिव सेल्स टू द ब्रेन, टू द ब्रेन। देखो लाइट सेंसिटिव सेल समझो, ये तो रेटिना है, रेटिना में क्या है? लाइट सेंसिटिव सेल्स। इन सेल्स को किसकी हेल्प से हम, जो ऑप्टिक नर्व होती हैं, नर्व फाइबर्स होती हैं, यानी ये जो होती हैं यहाँ पर ये हमारी क्या है? ऑप्टिक नर्व फाइबर्स,
ऑप्टिक नर्व फाइबर्स। ठीक है, ऑप्टिक नर्व फाइबर्स। ठीक, तो ये ऑप्टिक नर्व जो फाइबर्स हैं इनको ये किससे कनेक्ट कर देती हैं? ब्रेन से। तो ब्रेन तो यही होता है, यहाँ पर जो भी लाइट आई वो सिग्नल कौन पहुँचाता है? ये ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व किससे कनेक्ट है? जो भी हमारी लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो लाइट सेंसिटिव सेल्स हमारी जो है जैसे ही ऑप्टिक नर्व से कनेक्ट है, इमेज फॉर्मेशन हुआ और वो इमेज फॉर्मेशन किसको पहुंच गया? ब्रेन को। ठीक है, जो इमेज फॉर्मेशन की जो टाइमिंग होती रहती है वो 1/16 ऑफ द सेकेंड। ठीक है, इतने टाइम तक वो इमेज फॉर्मेशन रहता है। ठीक, तो यहाँ से जो भी चीज़ आई यहाँ गया, वो ऑप्टिक नर्व की हेल्प से ब्रेन को पहुँच गया। इसमें एक होता है येलो पॉइंट। ठीक है, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है? ये ठीक कह सकते हो बिहाइंड द प्यूपल होता है, जहाँ से लाइट हमारी एंटर करती है। लाइट कहाँ से एंटर करती है? प्यूपल से। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं ये कहाँ होता है? बिहाइंड द प्यूपल, बट होता कहाँ पर है? रेटिना पर। ठीक है, ये कह सकते हो इट इज राइट बिहाइंड द प्यूपल ऑफ द आई। ठीक है, प्यूपल ऑफ द आई। अब प्यूपल ऑफ द आई यहाँ नहीं, लेकिन कहाँ पर? रेटिना पर। ठीक है, रेटिना पर होता है। अब इसका वर्क क्या है? ये क्या करता है? इट कंसिस्ट ऑफ कोन्स। इट कंसिस्ट ऑफ कोन्स। इसमें क्या होती है? कोन्स होते हैं। कोन्स ऐसी लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? कलर ऑफ लाइट के लिए। आगे बात समझ में? ठीक है, तो कलर ऑफ लाइट के लिए अगर ये रिस्पॉन्सिबल है, कौन है? तो येलो स्पॉट का वर्क पता ही है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, अगर कोई भी अगर इमेज ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है तो हमें वो चीज़ दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट पे हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन कहाँ होना चाहिए? यहाँ कहीं होना चाहिए। अगर वो यहाँ होता है, येलो स्पॉट पे होता है, तो वो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा क्लियर और उसकी इंटेंसिटी हाई, अंदर बिल्कुल क्लियर इमेज बनती है कहाँ पर? येलो स्पॉट पर। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारी। ऑप्टिक नर्व के बारे में अगर कोई पूछे तो ऑप्टिक नर्व तो जानते हो क्या होता है? ये इट इज क्या प्रोवाइड कराती हैं? सिग्नल प्रोवाइड कराती हैं। किसको? ब्रेन को। किससे सिग्नल मिलता है? रेटिना से। ठीक है, यानी जो भी हमारी लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं उनसे जो भी सिग्नल यानी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किसको देती हैं? ब्रेन को। फिर ब्रेन अदर पार्ट्स को इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कोई चीज़ देखी हमने तो वो समझ में आई से तो दिखाई पड़ा, ब्रेन ने उसको समझा। ठीक है, अब जैसे कोई भी चीज़ अगर तुम्हारे कोई चीज़ आए तुम्हारी तरफ इस तरह से, ठीक है, तो तुम जैसे हमने थ्रो किया तो तुम अपने आप को बचाओगे। कैसे बचाओगे? पहले थ्रो किया तो आई ने इसको डिटेक्ट किया, आई ने सिग्नल किसको दे दिया? ब्रेन को। ब्रेन ने यहाँ समझा ये मार्कर हमारी तरफ आ रहा है, तो बॉडी उसके अब फिर वो बॉडी को क्या देगा? सिग्नल देगा। किसके लिए? रिएक्ट करने के लिए। समझ में आया? तो ये सब किसकी वजह से होता है? ऑप्टिक नर्व की वजह से। ठीक, देखो इसके बाद इसमें एक्वस ह्यूमर होता है। एक्वस ह्यूमर क्या होता है? एक ये वाटरी लिक्विड होता है जो किस किस के बीच में होता है? कह सकते हो लेंस और कॉर्निया के, लेंस एंड कॉर्निया के बीच में होता है। जब कॉर्निया क्या होता है? जो भी पार्ट हमें दिखाई पड़ता है आई का, जो भी पार्ट आई का हमें दिखाई पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। वो क्या कहलाता है? कॉर्निया। फिर कॉर्निया के बीच में हमने बताया था जो हमारा कलरफुल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आइरिस। ठीक है, बीच में जो ब्लैक पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। ठीक है, प्यूपिल से ही जो लाइट होती है वो क्या होती है? हमारी कहाँ पर? रेटिना पर फॉल होती है। ठीक है, तो जो भी लाइट एंटर करती है वो कहाँ से एंटर करती है? प्यूपिल से।
बाकी किसी भी पार्ट से लाइट एंटर नहीं करती। ठीक, क्लियर ना इतना। तो इसमें एक्वा स्विमर इट इज़ द वाटरी लिक्विड होता है, वाटरी लिक्विड बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया। ठीक है, इसके बाद विट्रियस स्विमर, ये किस टाइप का होता है? जेली टाइप का। किस टाइप का होता है? जेली टाइप का। एंड ये किसके बीच में होता है? बिटवीन रेटिना एंड द आई लेंस। इतना समझ में आया? सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स किसके लिए यूज होती हैं? ये टू होल्ड द लेंस। और ये कैसी होती हैं? फ्लेक्सिबल। ये कैसी होती हैं? फ्लेक्सिबल। क्यों फ्लेक्सिबल होती हैं? क्योंकि लेंस हमारा क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेंस क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा और एक्सपेंड भी करेगा। विट्रस, ये आई लेंस एंड रेटिना। ठीक है, आई लेंस एंड रेटिना। ठीक, तो इस सिलेरी मसल्स का वर्क क्या होता है? सिलेरी मसल्स क्या करती हैं? ये फ्लेक्सिबल होती हैं। मतलब फ्लेक्सिबल को कह सकते हो ये तुम्हारा, तो जैसे स्प्रिंग होता है उस तरह से। तो ये अगर हमारा लेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये इंक्रीज हो जाएगी लेंथ इनकी। ठीक है, लेंस एक्सपेंड कर रहा है तो ये इनकी लेंथ कम हो जाएगी। ठीक, तो सिलेरी मसल्स ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट को, पास के ऑब्जेक्ट को देखते हैं या दूर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लेंस अपनी फोकल लेंथ को क्या करता है? चेंज करता है। समझो बात को, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, सारी इमेजेस बननी कहाँ पर है? इस पॉइंट पर। इतनी बात आगे समझ में? सारी इमेजेस इस पॉइंट पर बननी है। समझो यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, अभी लेंस ऐसे ही है, बाकी सारे पॉइंट लिखवा देंगे, पहले समझते हैं थोड़ा। ये ऐसे है, यहाँ से कोई आए, सपोज करो इसकी तो इमेज यहाँ बना दी इसने, तो ये चीज़ हमें दिखाई पड़ गई। दिखाई देने का मतलब है जो भी हमारी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पर हो? रेटिना पर। अगर रेटिना से पहले या रेटिना के बाद हुआ तो वो ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखेगा। ठीक है, इसी की वजह से हमारी जो आईज में डिफेक्ट आते हैं, वो डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे। बट कॉन्सेप्ट ये पता हो कि जो इमेज फॉर्मेशन अगर रेटिना पे हो रहा है तब तो वो चीज़ हमें दिखेगी, और रेटिना पे नहीं हो रहा है तो वो चीज़ नहीं दिखेगी। सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, अब ये फिक्स है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो रेज इस तरह से गई, इस तरह, तब क्या इमेज यहीं बनेगी? अगर ये फिक्स है तो एक ही जैसा लेंस है, अगर एक हम तुम्हें लेंस दे दें और हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें, ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करें तो इमेज की पोजीशन भी क्या होती है? चेंज होती है। हम लोगों ने पढ़ा है लेंस में फॉर्मूला लगा के, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी तो इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी। बट हमें यहाँ पर इमेज कहाँ चाहिए? इसी पॉइंट पर। अगर अब इमेज की पोजीशन चेंज हो गई, सपोज करो या यहाँ हो गई या यहाँ हो गई, तो वो तो चीज़ हमें दिखने वाली है नहीं। अब जैसे हमें ये भी दिख रहे हैं, हमें तुम भी दिख रहे हो, वो हमें फ़ोन भी दिख रहा है, सबको ही दिख रहे हैं, और सब अलग अलग डिस्टेंस में है ऑब्जेक्ट, और सबकी इमेज कहाँ पर बनती होगी? रेटिना पर। तभी तो तुम सब हमें दिख रहे हो, वरना तुम सब हमें दिखते नहीं दिखते। अगर हमारा लेंस फिक्स होता तो हमें तुम लोग नहीं दिखते। बट ये लेंस करता क्या है? ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। वो अपने अकॉर्डिंग फोकल लेंथ को चेंज कर लेता है, और अपने अकॉर्डिंग फोकल लेंथ को चेंज करता है तो वो सेल्फ एडजस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से सारी इमेजेस कहाँ बन रही हैं? रेटिना पर। तभी तुम लोग या जो भी ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं वो सारे के सारे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। अगर सोचो ये हमारा लेंस फिक्स नहीं होता, मतलब अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता, उस केस में क्या होता? जैसे हम नॉर्मल लेंस यूज करते हैं उसी तरह से होता। तो कुछ लोग तो हमें दिखाई पड़ जाते एक फिक्स पोजीशन पे, क्योंकि उसी के लिए इमेज यहाँ बनती, बाकी किसी के लिए इमेज नहीं बनती। तो ये नेचुरली है कि ये अपनी फोकल लेंथ को सेल्फ एडजस्ट करता है। बताओ, ऐसा लेंस अगर तुम बना पाओ तो कितनी अच्छी बात है। समझ में आया? देखो अब क्या होता है, अब ये जब सेल्फ एडजस्टमेंट करता है तो ये किससे अटैच्ड होता है? सिलेरी मसल से। अगर ये सिलेरी मसल्स स्टिफ होंगी यानी हार्ड होंगी तब ये अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
आगे बात समझ में? यानी ये सिलियरी मसल्स भी किस तरह से, जैसे स्प्रिंग मूव करता है उस तरह से ये भी मूव करनी चाहिए। यानी ये कैसी होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल टाइप की, मतलब ये स्टिफ नहीं होनी चाहिए। स्टिफ होने की, अगर ये स्टिफ हो गई तो ये अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। उस केस में हमारी आइज कैसी हो जाएगी? डिफेक्टिव। और यही डिफेक्ट आता है विद द एज। जब एज हमारी बढ़ती है तो हमारी सिलियरी मसल्स कैसी हो जाती हैं? स्टिफ हो जाती हैं। तभी हमें जो हम बोलते हैं कि हमें कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ग्लासेस। क्या यूज करते हैं? ग्लासेस। ठीक है, तो वो इसी वजह से, क्योंकि लेंस हमारा एडजस्ट कर नहीं पाता है। ठीक है, तभी हमें एक एज पर हमें एक डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो एज की वजह से दो डिफेक्ट होते हैं, वो हम लोग देखेंगे आगे चल के। जैसे हम लोग पढ़ते हैं फॉर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस। हाँ, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ वर्किंग समझ गए, सिलियरी मसल्स की वर्किंग क्या है? एक तो इसको होल्ड भी करता है, दूसरा ये हेल्प करती हैं किसमें? इसकी फोकल लेंथ की सेल्फ एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर ये सेल्फ एडजस्टमेंट, अगर ये स्टिफ हो जाएंगी तो उस केस में हमारी आइज कैसी हो जाएगी? डिफेक्टिव, क्योंकि हम ये लेंस सेल्फ एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा।